हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अंजन एरन। अपनी आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स से चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है विभाजन सूत्र, डिवीजन फॉर्मूला तथा मध्य बिंदु सूत्र, मिड पॉइंट फॉर्मूला। साथ ही एक्सरसाइज 7.2 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की भी आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं विभाजन सूत्र। डिवीजन फॉर्मूला क्या होता है। मान करके चलिए हमें दो बिंदु ए और बी दिए गए हैं, ए और बी। ए के निर्देशांक x1 y1 दिए गए हैं और बी के निर्देशांक x2 y2 दिए गए हैं। तब इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड पर एक बिंदु P इस प्रकार स्थित है कि वह उसे m अनुपात n में विभाजित कर देता है। तब उस बिंदु P के निर्देशांक x, y ज्ञात करने के लिए जो फॉर्मूला होता है उसे ही विभाजन फॉर्मूला, विभाजन सूत्र कहा जाता है। तो बिंदुओं A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को m अनुपात n में आंतरिक रूप से विभाजित करने वाले बिंदु P के निर्देशांक x, y के निर्देशांक P x, y के लिए फॉर्मूला होता है mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n। ऐसे ही y निर्देशांक होता है my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। इसी की मदद से ही हम बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करके बता सकते हैं। साथ ही इस एक स्पेशल केस की बात करें, यदि हमें m अनुपात n की जगह यह मान k अनुपात 1 के बराबर दिया गया हो, यदि कोई बिंदु P रेखाखंड AB को k अनुपात 1 में विभाजित कर रहा हो, तब बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए m की जगह k रख लेने पर फॉर्मूला हो जाता है kx2, n की जगह 1 रखना है प्लस x1 बटे k प्लस 1। इस तरीके से y निर्देशांक हो जाता है ky2 प्लस y1 बटे k प्लस 1। तो ये हो जाते हैं हमारे विभाजन सूत्र। इसी के साथ मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला। मान करके चलें एक बिंदु A दिया गया है जिसके निर्देशांक x1 y1 दिए गए हैं और दूसरा बिंदु B दिया गया है जिसके निर्देशांक x2 y2 दिए गए हैं। तब इस रेखाखंड के यदि मध्य बिंदु के निर्देशांक हमें ज्ञात करके बताने हैं, x, y के निर्देशांक हमें ज्ञात करके बताने हैं, तब यदि हम देखें विभाजन सूत्र में मध्य बिंदु का मतलब होगा जितना भाग आगे है उतना ही भाग पीछे हो, अर्थात m और n दोनों के मान बराबर बराबर हों। तो इस स्थिति में बिंदु P के निर्देशांक x, y बराबर होते हैं x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2 के। ये जो फॉर्मूला है वह विभाजन सूत्र में m और n के मान एक जैसे रख लेने पर ही हमें प्राप्त होता है। यदि हम n को भी m से बदल लेते हैं तो नीचे से m कॉमन और नीचे से भी n कॉमन ले लेने पर फॉर्मूला हमें यही मिल जाता है। तो विभाजन सूत्र में यदि आप m की जगह n रख लें या n की जगह m रख लें तो आपको ये मध्य बिंदु सूत्र प्राप्त हो जाएगा। तो ये भी एक स्पेशल केस ही होता है डिवीजन फॉर्मूला का। अब इन्हीं फॉर्मूलों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को समझ लेते हैं। तो यहाँ हमने अपना पहला क्वेश्चन लिखा है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4, -3 और 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करके बताते हैं। तो यहाँ में बिंदु A के निर्देशांक दे रखे हैं 4, -3 और बिंदु B के निर्देशांक दिए हैं 8, 5। बिंदु A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के रूप में विभाजित करने वाले, 3:1 का मतलब है 3 भाग आगे रह जाते हैं और 1 भाग पीछे रह जाता है। तो ये हमें अनुपात दे रखा है 3:1। यहाँ एक ऐसे बिंदु P के ही निर्देशांक ज्ञात करके हमें बताने हैं। तो यदि आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें, ऐसे बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला हमने पढ़ लिया है डिवीजन फॉर्मूला mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n और y निर्देशांक होता है my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। साथ ही यदि यहाँ बिंदुओं को देखें तो ये x1 y1 है, ये x2 y2 है और जो हमें अनुपात दे रखा है वह m और n के मान होते हैं। यदि इन सभी मानों को हम यहाँ फॉर्मूले में लगा लेते हैं तो m का मान है 3, गुणा में x2 का मान है 8 प्लस n का मान है 1 गुणा x1 का मान है 4 बटे में m प्लस n 3 प्लस 1। ऐसे ही y वाले मानों में लगाएंगे, m का मान है 3 गुणा y2 का मान है 5 प्लस n का मान है 1 गुणा y1 का मान है -3 बटे में m प्लस n 3 प्लस 1। इन्हें और आगे यदि हम हल कर लेते हैं तो 8 × 3 = 24 प्लस 4
बटे में 4, ऐसे ही यहाँ 5 तिया 15 माइनस में 3 बटे 4, 24 और 4 28, 28 बटे 4, और यहाँ 15 में से 3 घटाएंगे तो 12 बटे 4, 28 में 4 से भाग करेंगे तो 7 बार जाएगा और यहाँ 4 तिया 12 है। तो ऐसे बिंदु P के निर्देशांक हमें प्राप्त हो जाते हैं 7,3, जो दिए गए रेखाखंड AB को 3:1 में विभाजित करके बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुओं A 2,-2 और बिंदु B -7,4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करके बताने हैं। यहाँ हमें बिंदु A का मान दे रखा है 2,-2 और बिंदु B का मान दे रखा है -7,4। इसको जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित का मतलब होता है 3 समान हिस्सों में विभाजित करने वाले बिंदु। तो यदि हमें यहाँ इस रेखाखंड के 3 हिस्से करने हैं तो हमें यहाँ 2 बिंदु लेने पड़ेंगे, एक बिंदु P और एक बिंदु Q। तो हमें यहाँ 2 बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करके बताने हैं जिससे यह दिया गया रेखाखंड 3 समान हिस्सों में विभाजित हो जाए। तो यदि आप बिंदु P के लिए देखेंगे तो P के आगे एक भाग स्थित है और P के पीछे 2 भाग स्थित हैं, इसीलिए बिंदु P के लिए जो हम अनुपात का मान लेकर के चलेंगे वह 1:2 लेंगे। और यदि बिंदु Q के लिए देखें तो Q के आगे 2 भाग स्थित हैं, एक भाग ये रहा और दूसरा भाग ये रहा, तो 2 अनुपात और पीछे भाग की संख्या 1 के बराबर है, इसीलिए बिंदु Q के लिए अनुपात का मान हम लिखेंगे 2:1। साथ ही ये जो बिंदु दिए गए होते हैं वह x1 y1 और x2 y2 का काम करते हैं। अब ऐसे ही विभाजन फॉर्मूला लगा करके एक बार में हम बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करेंगे और अगली बार में बिंदु Q के निर्देशांक ज्ञात करके बताएंगे। तो सबसे पहले बिंदु P के लिए यहाँ m का मान 1 के बराबर होगा और n का मान 2 के बराबर होगा। यदि हम अपने विभाजन सूत्र Pxy बराबर mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n कॉमा my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n में सभी मानों को लगा लेते हैं तो हमें यहाँ मिलेगा m का मान 1 है और x2 का मान -7 के बराबर है, बीच में प्लस, n का मान 2 है और x1 का मान 2 के बराबर है, बटे में m प्लस n 1 प्लस 2। ऐसे ही इधर भी मान लगाएं तो 1 गुणा y2 का मान है 4 के बराबर प्लस n का मान 2 गुणा y1 का मान है -2 के बराबर, बटे में m प्लस n 1 प्लस 2। यदि हम इन्हें थोड़ा और आगे हल कर लेते हैं तो माइनस के साथ प्लस में 4 बटे में 3 कॉमा 4 माइनस 4 बटे में 3, माइनस के साथ प्लस के 4 इन्हें यदि हल करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस के 3 और -3 में प्लस के 3 का भाग करेंगे तो -1 बच जाएगा। 4 में से 4 घटाएं 0 और 0 में तो कितने का भी भाग कर लो आंसर हमेशा 0 ही मिलता है। तो इस तरीके से हमें बिंदु P के निर्देशांक प्राप्त हो जाते हैं -1, 0। अब ऐसे ही हम बिंदु Q के भी निर्देशांक निकाल करके बताएंगे, लेकिन बिंदु Q के लिए हमें अनुपात का मान लेना है 2:1, अर्थात m का मान 2 और n का मान 1। तो यहाँ हमने बिंदु Q के लिए m का मान 2 और n का मान 1 लिख लिया है। साथ ही a और b जो निर्देशांक हमें दे रखे थे वो भी हमने नोट कर लिए हैं। तो बिंदु Q के लिए जो निर्देशांक होंगे x, y वह बराबर होंगे, फिर से विभाजन सूत्र को लिखते हुए सभी मानों को वहाँ लगा लेंगे, nx1 बटे m प्लस n कॉमा my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। m की जगह m का मान, x2 की जगह x2 का मान, m का मान है यहाँ 2 गुणा x2 का मान माइनस के साथ n का मान 1 और x1 का मान 2 के बराबर है, बटे m प्लस n 2 प्लस 1 कॉमा, ऐसे ही फिर से मान लगाएंगे 2 गुणा y2 का मान 4 प्लस n का मान 1 गुणा y1 का मान -2 बटे में 2 प्लस 1। यदि हम इन्हें आगे हल कर लेते हैं तो 7 दूनी 14 प्लस 2 बटे 3 कॉमा 4 दूनी 8 माइनस 2 बटे 3। और आगे यदि हम इन्हें हल करेंगे -14 में 2 जोड़ लेने पर माइनस के 12 बटे 3 और 8 में से 2 घटाएंगे तो 6 बटे 3। भाग करने पर 3 चौक 12 और यहाँ 3 दूनी 6 हमें मिल जाता है। तो बिंदु Q के निर्देशांक प्राप्त हो जाते हैं -4,2। इस तरीके से हमने यहाँ समत्रिभाजित करने वाले 2 बिंदु ज्ञात कर लिए हैं, बिंदु P और बिंदु Q। विभाजन सूत्र से ही रिलेटेड नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन भी आपकी बुक में दिए गए हैं। अभी तक जो हमने क्वेश्चंस पढ़े उसमें हमें अनुपात दिए गए थे और हमें बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने थे, लेकिन एक टाइप के क्वेश्चन और दिए गए हैं जहां आपको बिंदु दिया गया है जो दिए गए रेखाखंड को किसी एक अनुपात में विभाजित कर रहा है, तब उस अनुपात का मान हमें ज्ञात करके बताना है। तो अनुपात से
अनुपात को ज्ञात करने से संबंधित प्रश्न भी आपको दिए गए हैं। जब भी आपको क्वेश्चन में अनुपात पूछा जाता है तो हम अनुपात को मान करके चलते हैं k अनुपात 1, क्योंकि जब भी हम अनुपात निकालने की कोशिश करेंगे और k अनुपात 1 मान करके चलेंगे तो बिंदु तो हमें दे ही रखे हैं, उसी फॉर्मूले में हम मान लगाएंगे और बिंदुओं को बराबर बराबर रख लेने पर हम k का मान ज्ञात कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ इस केस में बिंदु a के निर्देशांक हमें दे रखे हैं -6,10 और बिंदु b के निर्देशांक दे रखे हैं 3,-8। अब एक बिंदु -4,6 इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, वो ऐसा हमसे पूछ रहे हैं। तो हम यदि मान लें कि माना बिंदु P जो कि 4,6 के बराबर दिया गया है वह AB को k अनुपात 1 में विभाजित करता है, माना अनुपात का जो मान है वह k अनुपात 1 के बराबर है। और k अनुपात 1 का मतलब होता है ये m और n के मान दे रखे हैं, ये हमें x1 y1 के मान दे रखे हैं, x2 y2 के मान, और जो बिंदु P के निर्देशांक होते थे हम उन्हें x, y से प्रदर्शित करते थे। तो बिंदु P के लिए जो विभाजन सूत्र हमने पढ़ा था pxy बराबर mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n, my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। यदि यहाँ हम सभी के मान लगा लें, pxy का मान हमें दे रखा है -4,6 बराबर m का मान है k, x2 का मान है 3 के बराबर गुणा 3, n का मान 1 और x1 का मान -6 के बराबर है, बटे में m प्लस n k प्लस 1, m की जगह फिर से k गुणा y2 का मान -8 प्लस n का मान 1 और y1 का मान 10 बटे में m प्लस n, तो k प्लस 1 फिर से हम यहाँ रख लेंगे। अगली लाइन में यदि हम इन्हें सरल करें तो -4,6 बराबर होगा 3k माइनस में 6 बटे k प्लस 1, माइनस के 8k प्लस में 10 बटे में k प्लस 1। अब यदि हम यहाँ दोनों पक्षों को देखें तो एक बिंदु के निर्देशांक यहाँ बराबर दे रखे हैं किसी दूसरे बिंदु के निर्देशांक के, तो यदि हम यहाँ पहले निर्देशांक को पहले निर्देशांक के बराबर रख लें या फिर दूसरे निर्देशांक को दूसरे निर्देशांक के बराबर रख लें, तब हम k का मान ज्ञात कर सकते हैं, जिससे कि यह दोनों पक्ष आपस में बराबर हो जाएं और वही हमें देंगे अनुपात का मान। तो यहाँ केवल हम पहले वाले मान को पहले वाले मान के बराबर रख लें तो हमें मिलेगा -4 बराबर 3k माइनस 6 बटे k प्लस 1, -4 बराबर 3k माइनस 6 बटे में k प्लस 1। तिरछी गुणा कर लेने पर -4 बराबर में 3k माइनस 6। यदि हम यहाँ k वाले मानों को एक तरफ इकट्ठा करें तो 3k इधर ले आएंगे, -3k बराबर में -6 और +4। हल करने पर -7k और यहाँ से बचेंगे -2, माइनस से माइनस कैंसिल, k का मान हमें मिल जाता है 2/7। इसीलिए अनुपात का मान कितना हो जाएगा, अनुपात का मान था k अनुपात 1, k की जगह 2/7 लगाएंगे, अनुपात में 1, 7 का पक्षांतर उस तरफ कर लेने पर 2:7। तो हमें अभिष्ट अनुपात का मान पता चल जाता है 2:7। दिया गया बिंदु दिए गए रेखाखंड को 2:7 में विभाजित करके बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुओं 5, -6 और -1, -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है। अब यहाँ हमें बिंदु ना दे करके अक्ष का नाम दे रखा है। तो सबसे पहले यदि हम यहाँ एक रेखाखंड बना लें जो कि बिंदुओं 5, -6 और -1, -4 से प्राप्त हुआ है, यह निर्देशांक माने a के दिए हैं और माना यह निर्देशांक b के दिए गए हैं, तब y अक्ष द्वारा यह विभाजित किए जा रहे हैं किसी ना किसी अनुपात में, और y अक्ष पर जो निर्देशांक होते हैं वह 0, y के रूप के होते हैं, क्योंकि y अक्ष पर x निर्देशांक 0 होता है। बाकी हम बिंदु P के निर्देशांक मानते थे x, y, लेकिन y अक्ष के लिए x का मान हम 0 रख लेते हैं। इसी तरीके से यदि आपको क्वेश्चन में x अक्ष दिया गया है तो x अक्ष के लिए आप निर्देशांक मान करके चलेंगे x, 0, क्योंकि वहाँ y का मान 0 होता है, x ऐसे का ऐसा ही रख लेंगे। तो यहाँ बिंदु a, b को मिलाने वाले रेखाखंड को x अक्ष किस अनुपात में विभाजित कर रहे हैं, y अक्ष किस अनुपात में विभाजित कर रहे हैं, इस तरीके का क्वेश्चन है। तो हम अनुपात फिर से मान करके चलेंगे, माना अनुपात का मान k अनुपात 1 के बराबर है। फिर से वही विभाजन सूत्र यदि हम लगा लेते हैं तो p x, y फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बराबर होता है mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n, my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। यहाँ जो सभी मान दे रखे हैं यह x1 y1
यह x2 y2 ये m और n के मान और ये हमें x और y के मान दिए गए हैं। यदि हम सभी मानों को यहाँ लगा लें तो 0, y बराबर होगा m की जगह m का मान k गुणा x2 का मान है -1, n का मान 1 गुणा x1 का मान है 5 बटे m प्लस n k अनुपात 1। तो k प्लस 1 लिख लेंगे। फिर से m का मान k गुणा y2 का मान -4, n का मान 1 गुणा y1 का मान है -6 बटे में m प्लस n का मान लिखेंगे तो k प्लस 1 हमने लिख लेंगे, जो कि बराबर आएगा माइनस का k प्लस का 5 बटे k प्लस 1 कॉमा माइनस का 4k माइनस का 6 बटे में k प्लस 1। यहाँ 0, y चल ही रहे हैं। अब यदि आप फिर से देखें तो यदि हम दोनों पक्षों को बराबर बराबर रख लेते हैं तो यहाँ हमें k का मान ज्ञात करके बताना है। साथ ही यदि हम पहले निर्देशांक को 0 बराबर रखें पहले निर्देशांक के तो शायद हम यहाँ से k हल कर पाएंगे, लेकिन यदि दूसरे निर्देशांक को दूसरे निर्देशांक के बराबर रखेंगे तो इस समीकरण में 2 चर हो जाएंगे और उस समीकरण से हम k और y दोनों हल नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम पहले निर्देशांक को पहले निर्देशांक के बराबर रख लें। तिरछी गुणा कर लेने पर 0 की गुणा यहाँ करेंगे, पूरा मान 0 में ही बदल जाएगा बराबर 0, तो k बराबर हमें मिल जाएगा 5। तो k का मान 5 हमें मिल जाता है। इसी के साथ हमें प्रतिच्छेदन बिंदु के निर्देशांक भी याद करके बताने हैं। तो k बराबर 5 यदि हम y बराबर दूसरे वाले निर्देशांक को दूसरे वाले निर्देशांक के बराबर रखें और k की जगह 5 लगा लें तो y का मान हमें मिलेगा -4 गुणा 5 माइनस में 6 बटे में 5 प्लस 1, 5 चौक 20 और 6 26, माइनस के 26 हो जाएंगे और बटे में 6। 2 से इसे ऊपर काट लें और 2 से नीचे काट लें तो आंसर हमें मिलेगा -13 बटे 3। 2 से 13 बार और 2 से 3 बार। तो इस तरीके से यदि हम अभिष्ट अनुपात की बात करें तो हमारे पास अनुपात का मान हो जाता है k अनुपात 1 और k का मान हमें मिला है 5, इसलिए अभिष्ट अनुपात को कहेंगे 5:1। और प्रतिच्छेदन बिंदु हमने माना था P 0, y, तो प्रतिच्छेदन बिंदु के निर्देशांक 0, y के निर्देशांक बराबर आएंगे 0, y का मान आया -13 बटे 3। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी हो जाता है कंप्लीट। इसी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आज हमने पढ़े हैं और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं जिन्हें आज आप प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। तो अपनी आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।